गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। ऑनलाइन क्लासेस में आप विद्यार्थी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज हम चैप्टर 2 ईदगाह पढ़ेंगे। ईदगाह पढ़ने से पहले हम ईदगाह चैप्टर के लेखक के बारे में थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लें कि वो कौन थे। लेखक का नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 और निधन सन 1936 में हुआ था। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद जी का उपन्यास जो गोदान है वो बहुत ही प्रख्यात है। उनकी कहानी मानसरोवर भाग 1 से 8 वो भी बहुत ही प्रचलित है, संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बालनायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। इस कहानी में ईदगाह एक कहानी है। उस कहानी में छोटा सा एक बालक है जिसका नाम है हामिद। वो ईदगाह में जाता है जहाँ ईद के दिन मेला लगा होता है। वहाँ जाता है और सब अपने दोस्तों को देखता है कि अलग अलग अपने लिए चीज़ें लेते हैं, पर इसने अपनी दादी अमीना के लिए एक चिमटा खरीदा। अब इस कहानी को बहुत ही अच्छा स्वरूप देते हुए प्रेमचंद जी ने आगे लिखा है। आइए हम देखें अभी चैप्टर में क्या लिखा है। इस कहानी में प्रारंभ से ही बहुत रुचिकर बात है, तो हम ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। रमजान के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है तो किसी के जूते कड़े हो गए हैं। उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी और पानी दे। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनके हिस्से की चीज़ है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज
ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है, बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष है जे की बेट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। ये सारी बातें जो हैं वो क्या हैं, हामिद के पहले दोस्तों की बात आई। फिर बताया गया कि उसके पापा भी नहीं हैं, उसकी मम्मी भी नहीं है, वो भी मर गई है। वो जो है अपनी दादी के पास ही पला बड़ा है, इतना भी खुश हैं जितना माँ बाप के साथ होते हैं। अब आगे देखें, हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिनका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को। वो ऐसे सोचती है कि किसने बुलाया, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जो मैं ईद मना सकूं। ये निगोड़ी को कौन बुलाया था कि अभी तू आ जा। अमीना का दिल कचोड़ रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है, उसे कैसे अकेले जाने दे। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ पर जो है अमीना ऐसे सोचती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं इस बच्चे को अकेला जाने भी कैसे दूँ। हर कोई अपने बाप के साथ जा रहा है, पर इसके पास तो बाप भी मैं तो माँ भी मैं। इतना छोटा बच्चा 3 कोस चलेगा कैसे, उसके पैरों में छाले पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके पास तो जूते भी नहीं हैं। ऐसा सब उसकी दादी सोच रही है और ये भी सोच रही है कि मेरे बटुए में तो सिर्फ और सिर्फ 2 आने ही हैं, 3 पैसे ही हैं, ज़्यादा तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो अल्लाह ही बेड़ा पार लगा दे, वो ऐसा सोच रही है। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी दौड़कर आगे निकल जाता, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करता। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, वह कभी थक सकता था। अभी यहाँ पर आश्चर्य चिन्ह है कि कभी वो बच्चा थक सकता था, क्योंकि उसको तो पैरों में जैसे पंख लग गए हो, वो दौड़ता ही जा रहा था। आगे देखते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह कलाघर हैं। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है, ये क्वेश्चन मार्क है कि इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है जो इतना सब कुछ वो लोग बना रहे हैं। देखो ना, एक एक दुकान पर मानो होगी
सहसा ईदगाह नजर आई। इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है, उस पर जाजिम बिछी हुई है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था, कितना सुंदर व्यवस्था। हजारों सिर एक साथ सजदे में झुके जाते हैं, फिर सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, मानो भातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक कड़ी में पिरोए गए हैं। यहाँ पर सब एक साथ मिलकर जो है वो नमाज के लिए इकट्ठा हो चुके हैं। ऐसा लगता है जैसे सब लोग एक ही मोती में पिरोए हुए हैं। सब में भाईचारा, भातृत्व मतलब भाईचारा फैला हुआ है और सबके सिर एक साथ सजदे किए जा रहा है। नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। अब मिठाइयाँ और खिलौनों की दुकानों का दावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था। बालकों के साथ साथ बड़े बूढ़े भी बहुत उत्साह में थे। यह देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर चढ़ सकते हैं। देखिए, यह ईदगाह का चित्र है। ईद के दिन सब लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ है कि छोटे तो छोटे, बड़ों के मन में भी यह उत्साह बहुत फैला हुआ था। आगे देखें। आओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होता है, कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूरे और समी, ये सारे जो हैं वो हामिद के दोस्त हैं। इन घोड़ों पर बैठते हैं। ये सारे जो हैं वो क्या हैं, हामिद के दोस्त हैं, जिसके साथ हामिद ईदगाह गया था। वो सारे लकड़े के घोड़े पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे तो उसके पास हैं। उसके कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता था। उसका मन नहीं कर रहा था क्योंकि उसके पास पैसा बहुत कम था। सब चरखियों से उतरते हैं, खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और दोबिन वाह लगता है। अब बोलना ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं। कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस बसक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए, मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए चले आ रहा है। ये सब 2-2 पैसों के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने किस काम के? उन्हें लेकर वह क्या करेगा? वो खुद ही ऐसा सोच रहा है कि खिलौने सारे एक पल के और 2-2 पैसे के खिलौने हैं। ये अगर टूट गए तो क्या होगा? इसमें अगर थोड़ा सा पानी लग गया तो इसका कलर जो है वो
मिट जाएगा तो क्या होगा। वो अपने आप ही सोच रहा है कि मेरे पास तो 3 पैसे ही हैं, तो ये मैं कैसे खरीदूं। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन वड़ा मज़े से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे ही हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। यहाँ पर क्या होता है, उसके पास 3 पैसा है, वो खरीद नहीं सकता। सबको लालच भरी आंखों से सिर्फ और सिर्फ बेचारा देख ही रहा है। यहाँ पर उसको अभागे बोला गया है कि बेचारा, उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे ही है। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की हैं, कुछ गिल्ट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं है, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। उसे ख्याल आता है दादी के पास चिमटा तो नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाते हैं। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे तो कितनी प्रसन्न होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों की और कोई आंख उठाकर नहीं देखता, या फिर घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट बर्बाद हो जाएंगे। चिमटा कितना काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। ऐसा सब हामिद अपनी दादी अमीना के लिए सोचता है कि क्यों ना एक ऐसी चीज़ में ले लूं जो काम आ जाए। उसके बाद हामिद के साथी आगे बढ़ गए। सबील पर सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा यह काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जवाब चटोरी हो जाएंगे, आपकी जबान जो है वो चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से लेगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुहाई देगा। बड़ों की दुहाई सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। देखा विद्यार्थी मित्रों, कितना अच्छा सोचता है ये बच्चा, कितना अपने बारे में ना सोचकर अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। और इतना सिंसियर बच्चा है कि वो अपने ही दोस्तों को ये कहता है कि दोस्ती के नाम पर दब्बा हो तुम लोग, काम करवाना होता है तो हामिद याद आता है, नहीं तो किसी ने मुझे एक मिठाई भी ऑफ़र नहीं की। और अपनी दादी के लिए सोचता है कि इन लोगों के खिलौनों को कौन सहारेगा, और मेरा ये जो चिमटा है वो तो मेरी दादी देखकर खुश हो जाएगी कि कितना अच्छा मेरा बच्चा है जिसने मेरे बारे में इतना सब कुछ सोचा। तो क्या मैं गरीब से ही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। वो खुद ही ऐसा सोच रहा है कि मैं गरीब ही सही, पर मैं कभी किसी से मांगने तो नहीं जाता। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, फिर भी बोला, ठीक ठीक बताओ। ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो चलते बनो, ऐसा दुकानदार ने कहा। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे, और वह आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की गुड़कियाँ
न सुने, लेकिन दुकानदार ने गुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। फिर शान से लकड़ता हुआ संगियों के पास गया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया बुद्धू? इसका क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना बिस्ती को जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाए बच्चों की। ठीक है, यहाँ पर हर एक दोस्त अभी उससे पूछेगा और उन्होंने जो जो खरीदा है उसका उदाहरण वो अपने चिमटे के साथ देगा कि तुम लोग ऐसा करोगे तो क्या ऐसा तुम्हारा खिलौना या तुम्हारा बिस्ती ये सब कुछ सहन करेगा? नहीं करेगा। अब मोहसिन बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई। हाथ में ले लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जरा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। बहादुर शेर है मेरा चिमटा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, बोला, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी। डब डब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। देखा कितना प्यार से वो अपने सारे दोस्तों को जवाब दे रहा है कि तुमने जो खरीदा है उससे भी अच्छा मैंने खरीदा है और वो उपयोगी भी है, उसे कोई भी चट्टान जो है वो हिला नहीं सकती। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे कितने पास धरे हैं। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए हैं। धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है। बड़ों से जिद कर रहे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च किए, पर कोई काम की चीज़ न ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा बना रहेगा बरसों तक। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। मोहसिन और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने थे। रास्ते में महमूद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को अपना साथी बनाया, उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रभाव था। ये चिमटा जो है लेकर जैसे ही हामिद आया उसका प्रभाव अलग पड़ने लगा। उसने अपने चिमटे की खासियत सबको बताई और सबके नज़रिए में चिमटा जो है वो प्रभावी हो गया। आगे देखें। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले लौट आए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के उछली और मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे और सुरलोक सिधारे, मतलब वो जो बिस्ती जो है वो पूरा टूट गया और सिरलोक सिधारे, मतलब वो उसका अस्तित्व खत्म हो गया। मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे भी ज़्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते।
वकील जमीन पर या ताक पर बैठ नहीं सकते, उनकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। दीवार में 2 खुटियाँ गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज का एक कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा जलना शुरू किया। अदालतों में खस की टंटियाँ और बिजली के पंखे होते हैं, क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा ये से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक में आ रहे हो और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थियां दूरे पर डाल दी गई। देखा इनके खिलौनों की क्या दशा हुई। अभी हामिद जो है वो घर पहुंचा। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उनकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उनको गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उनके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। बोली, यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा। तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। उसका गुस्सा जो है वो एकदम से प्यार में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा, ऐसा दादी सोच रही है। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और उसकी आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जाती हैं। देखा विद्यार्थी मित्रों, कितना अच्छा चैप्टर है। हामिद ने अपनी दादी के बारे में इतना सब कुछ सोचा। ये देखिए, हमें फ़ोटो में भी दिख रहा है, चित्र भी दिया हुआ है कि कितना अच्छे से बच्चा जो है वो अपनी दादी के बारे में सोच रहा है। उसके दोस्तों ने जो खिलौना लिया था उसके बारे में भी, उसका हाल भी प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छे से दिया है। और एक बच्चे की भावना जो अपनी दादी के प्रति है कि मेरी दादी इतना सब करती है, हाथ जलाकर बैठती है, उससे अच्छा है कोई घर की अच्छी चीज़ मैं ले लूँ। इस तरह से यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से रीड करना है और इस चैप्टर को समझना है। मुझे आशा है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू विद्यार्थी मित्रों।